अपनी मुखरता के कारण, गलत चीजों के विरोध के कारण आज फिर से मुझे जेल जाना पड़ रहा है। तो निसंदेह जहां जहां गलत होगा अमित खामोश नहीं बैठेगा। उनकी प्राथमिकता है आवास बनाना अपने लिए, गाड़ियां महंगी महंगी गाड़ियां खरीदना अपने लिए वैसे दलालों को जगह पर नियुक्त करना अपने फायदे के लिए। जान मारने की धमकी दी गई, जान मारने की नीयत से गले में रस्सी का फंदा डालकर प्रयास किया गया। अमित 12 इंच का चाकू लेकर आया था, अमित डंडा लेकर आया था। झारखंड में जितनी भी विभाग है और विभाग में जितनी भी कुर्सियां हैं, कुर्सियों में बैठने वाला व्यक्ति चाहे अफसर का हो या फिर चपरासी का हो, हमारे खतिया नहीं हो गए कि 60% में झारखंडी कौन? आपने झारखंडी को परिभाषित किया ही नहीं, तो फिर 60% किसे नौकरी देंगे? उसमें भी तमाम लोग भागी आए थे और हमारे यहाँ के जो सिस्टम का शिकार बने, जो दलाल वर्ग हैं, प्रेम प्रकाश, पंकज मिश्रा, विशाल चौधरी, ऐसे लोग रोज के रोज जेल जा रहे हैं और न जाने कितने लोग कतार में खड़े। सभा घेराव का कार्यक्रम रखा था पार्टी की ओर से, खतियानी झारखंडी पार्टी की ओर से, और उस घेराव का एकमात्र मकसद था खतियान के आधार पर स्थान नीति बने, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बने। और उसी निमित्त हमारा घेराव कार्यक्रम था। पूरी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से शांति व्यवस्था को कायम रखते हुए इस घेराव कार्यक्रम का हम लोगों ने हिस्सा बनने का काम किया। लेकिन कहीं न कहीं सरकार की मंशा क्लियर नहीं थी, साफ नहीं थी। उनकी मानसिकता, गलत मानसिकता के कारण हमारे ऊपर सरकार की ओर से केस किया गया। और केस करने के बाद में जो हमारे सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में जो हम लोगों ने बेल की अपील की, तो हाई कोर्ट से भी हमें बेल नहीं मिला, सिविल कोर्ट से नहीं मिला। और हाई कोर्ट से ये निर्देश दिया गया कि आप समर्पण करें, उसके बाद ही आपको बेल मिलेगा। तो उसके निमित्त भी हम लोग जेल जाने का काम करेंगे। तो आज का दिन बंधुओं, मैं आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया हूं कि आज मैं समर्पण कर रहा हूं और इन दोनों जो न्यायालय के जो फैसले आए हैं उस फैसले का मैं सम्मान करता हूं। और कहीं ना कहीं आज ये जो सरकार है, सरकार के मंसूबे गलत हैं और आज आंदोलन और आंदोलनकारियों की जो स्थिति बनी हुई है इस राज्य में काफी तकलीफदेह है, पीड़ादायक है। हमारे यहाँ जो भी हक हकूक की बातें करने वाले व्यक्ति हैं, जो भी आंदोलनकारी साथी हैं या फिर पहले भी रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। सदियों से यही होता चला आया है, वर्षों से यही होता चला आया है। और वर्तमान समय में जो सरकार जो हमेशा ही कहते रही है कि हम माटी की पार्टी है, उसके जरिए भी यही किया जा रहा है। ये तो हमेशा ही कहते थे कि आंदोलनकारियों को हम सम्मान देते हैं, चाहे झारखंड हो या फिर झारखंड हित में जो लड़ता हो। परंतु तकलीफ की बात है कि ऐसे पार्टियां आज सत्ता में बैठकर मगरूर हो चली है और सत्ता मद में चूर है। 2/5/2023 को माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया कि जो हमारे पूर्व में एक सोनाहातू थाना कांड संख्या 42/2006, जिसमें कि तत्कालीन सीओ जो थे आलोक कुमार, जिनके द्वारा हमारे ऊपर केस किया गया था और केस में कहीं न कहीं हम कहें तो षड्यंत्र रचा गया था और एक साजिश के तहत हमें जेल भेजने का काम किया गया। और उसके तहत ही हमें 2 साल की सजा हुई थी, जो कि दिवाकर पांडे जी की कोर्ट से हुआ था 23 मार्च 2018 को। और साजिश मैं इसलिए कहता हूं, षड्यंत्र मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि उस वक्त जो तत्कालीन सीओ के द्वारा अपना सबमिशन था एफआईआर में, जो उन्होंने अपनी बातों का जिक्र किया, उसमें कहा गया था कि अमित के द्वारा जान मारने की धमकी दी गई, जान मारने की नीयत से गले में रस्सी का फंदा डालकर प्रयास किया गया। अमित 12 इंच का चाकू लेकर आया था, अमित डंडा लेकर आया था और अमित ने हमारे पैसे को छीनने का काम किया। झारखंड हमारे खतियानियों के लिए बना है, न कि किसी दूसरों के लिए बना है। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, बाहरी व्यक्ति हैं, आए सम्मान के साथ यहाँ पर बिजनेस व्यापार करें, लेकिन जो हमारा हक है, खतियानियों का हक है, निसंदेह
उस पर कटौती नहीं होनी चाहिए। प्रथम प्राथमिकता, अंतिम प्राथमिकता भी हमारी खतियानी बननी चाहिए। मैं तो रोज के रोज यही कहता हूं कि खतियान के आधार पर हमारा ही व्यक्ति शीर्ष पर भी बैठेगा। मतलब झारखंड में जितने भी विभाग है और विभाग में जितनी भी कुर्सियां हैं, कुर्सियों में बैठने वाला व्यक्ति चाहे अफसर का हो या फिर चपरासी का हो, हमारे खतियानी हो गए। क्योंकि ये खतियानी की बात है, हमारे झारखंडियों की बात है। खतियानी मतलब ही हमारे झारखंडी होते हैं और दूसरे व्यक्ति को हम कतई मंजूर नहीं करेंगे। और इसी निमित्त इस सरकार का भी यहाँ पर सत्ता संभालना हुआ है। यहाँ पर हेमंत जी की सरकार जो बनी है, हर चुनाव सभाओं में इन्होंने यही कहने का काम किया, अपनी बातों को लोगों के समक्ष रखने का काम किया कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जो नीतियां लाई गई है, तमाम नीतियों को हम रद्द करते हुए हम नई नीति बनाएंगे जो कि खतियान के आधार पर होगा। खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनेगी, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगी। परंतु तकलीफ की बात है कि 3 वर्षों में भी हमारी सरकार ने ये पॉलिसी निर्धारित नहीं की है, नहीं बनाई है। और रोजगार तो दूर की बात है। तो हमारा जो ये मैराथन था, इस मैराथन में हमने पाया, पूरे झारखंड में हमने एकमात्र जो सबसे बड़ा मुद्दा जिसे हम कहें, सबसे बड़ी जो बात कहें, वो यही है कि हमारे यहाँ बेरोजगारों की फौज खड़ी होती चली जा रही है और रोजगार आज सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज सरकार कहीं न कहीं अपनी ही प्राथमिकताओं में व्यस्त है। उनकी प्राथमिकता क्या है? उनकी प्राथमिकता है आवास बनाना अपने लिए, गाड़ियां महंगी गाड़ियां खरीदना अपने लिए वैसे दलालों को जगह पर नियुक्त करना अपने फायदे के लिए, गलत ब्यूरोक्रेट को, IAS IPS को नियुक्त करना ताकि वो रोज के रोज धन उगाही कर सकें और यहाँ के सत्ता संभालने वाले शीर्ष नेतागणों को उसके पॉकेट भर सके, उसके बैंक बैलेंस बढ़ा सके, उसके घरों में पैसे जमा कर सके। अधिकारी पदाधिकारी क्यों ना हो, अगर गलत है तो गलत है, उसका विरोध मैं करूंगा। इसके लिए मुझे 1 बार नहीं 2 बार नहीं, हालांकि हमारा जेल आना जाना होता रहा है। 2003 से 2004 तक गलत तरीके से जिस बच्चे को मैं बचाने को लेकर आगे बढ़ा, उसी बच्चे का मर्डर केस, सुधीर साहू जो कि रांची कॉलेज में घटना घटी थी, उसका मर्डर केस हम पर लादा गया, जो कि तकलीफ दे था। अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी और उस वक्त हमें 1 साल जेल में रहना पड़ा था। फिर इसी तत्कालीन सीओ जो हमारे 2006 में थे, उनके द्वारा जो हम पर केस लादा गया, वो 2006 की बात थी। उस वक्त मैं 2-3 महीने जेल में था। आज फिर से मैं अपनी मुखरता के कारण, गलत चीजों के विरोध के कारण आज फिर से मुझे जेल जाना पड़ रहा है। तो निसंदेह जहां जहां गलत होगा, अमित खामोश नहीं बैठेगा, हम उसके विरोध में आवाज उठाएंगे और उसके लिए हमें 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार नहीं 1000 बार भी अगर जेल जाने पड़े, जेल में ही हमें समय गुजारना पड़े, तो हमें ये मंजूर है। क्योंकि ये खतियानी हित की बात है, झारखंडियों की बात है, झारखंडी की अस्तित्व अस्मिता की बात है। ये तकलीफ की बात है कि झारखंड राज्य हमारा अलग हुआ, परंतु हमने उस लड़ाई में योगदान अपनी भूमिका नहीं निभा सकी, क्योंकि उस वक्त मैं पढ़ाई कर रहा था। परंतु आज जब खतियानी की बात होती है, झारखंडी की बात होती है, तो निसंदेह मैं पीछे नहीं हटूंगा और हमेशा ही हमारे कदम आगे बढ़ेंगे, न हम रुकेंगे न हम झुकेंगे। सरकार ने तो यह भी कह दिया कि मैंने लागू कर दिया खतियान के आधार पर। कहाँ लागू किया? सरकार तो ये कहती है कि 60% यहाँ के लोग रहेंगे, 40% बाहर के लोग रहेंगे, 60-40 की बात करती है। और यहाँ के मंत्री कहते हैं कि नहीं, एक महज प्रयोग है। हफीजुल साहब का यही कहना था कि ये प्रयोग हो रहा है, इसके बाद में फिर हम लोग दूसरी नीति बनाएंगे। ये 40 की बात हम करें तो 40 आउटसाइडर तो सीधे आएंगे। अब जो 60% झारखंडी की बात कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि 60% में झारखंडी कौन? आपने झारखंडी को परिभाषित किया ही नहीं, तो फिर 60% किसे नौकरी देंगे? उसमें भी तमाम लोग भारी आएंगे और हमारे यहाँ के जो सिस्टम का शिकार बने, जो हमारे बच्चे, हम तो कहेंगे कि आज हमारे यहाँ के लोग जो है 2 वक्त रोटी कैसे हम जुगाड़ करें उसकी चिंता में है। तो कैसे वो तैयार करेंगे अपने आप को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है।
तो हम तो यही कहते थे कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो खतियानी बच्चे हैं, उनकी योग्यता का आकलन करते हुए उसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हर एक नियुक्तियों में हिस्सेदारी दी जाए। इस तरीके से हमारे झारखंड बदनाम हो रहा है और हमारा झारखंडी बदनाम हो रहा है। हम तो कहेंगे ये जो प्रवर्तन निदेशालय है, ईडी, ये रोज की रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं। आज किसी अफसर को जेल हो रहा है, कल किसी अफसर को जेल हो रहा है। पूजा सिंघल, छवि रंजन, वीरेंद्र राम जैसे लोग जा रहे हैं। जो दलाल वर्ग हैं, प्रेम प्रकाश, पंकज मिश्रा, विशाल चौधरी, ऐसे लोग रोज की रोज जेल जा रहे हैं और न जाने कितने लोग कतार में खड़े हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कैसे हमारे यहाँ के नेता, ब्यूरोक्रेट और भी लोग जेल की कालकोठरियों में जाएंगे। यही तकलीफ है, क्योंकि सत्ता में बैठे जो सरकार है उसे हमसे सबसे ज्यादा डर लगता है, इसलिए हमें जेल भेज कर डराना चाहती है। परंतु ये डर हमारा नहीं है, ये डर सत्ता में बैठे सत्तासीन सरकार और एक एक मंत्रीगणों का, एक एक विधायकगणों का है, हमारे मुख्यमंत्री। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।